एक ऐसा लड़का था जो बहुत ही कमजोर था। बाकी सारे शिष्य उसे कमजोर कह के उसे उसका मजाक बनाते थे। उसे बहुत बुरा लगता था। वह सोचता कि आखिर मैं कमजोर क्यों हूं, मेरे अंदर क्या कमी है, आखिर भगवान ने मुझे ऐसा क्यों बनाया। उसकी सबसे बड़ी दिक्कत थी कि गुरुदेव उसे जो कुछ भी पढ़ाते उसे कभी समझ ही नहीं पाता और ना ही उसे कोई चीज याद हो पाती थी। वह चिंतित रहने लगा कि आखिर इसका क्या समाधान किया जाए, आखिर मेरा दिमाग इतना कमजोर क्यों है, क्यों मुझे कुछ समझ नहीं आता और न कोई पढ़ी हुई चीजें मुझे याद क्यों नहीं रहती। कोई भी बात गुरुदेव हमें समझाते हैं, मैं वो भी भूल जाता हूँ। क्या सच में मैं मानसिक रूप से कमजोर हूँ या बात ही कुछ और है। वो जब भी अकेला होता यही सब बात सोचकर उदास हो जाता। धीरे धीरे वक्त बदलता गया, काफी साल गुजर गए, उसकी हालत ऐसी ही रही। एक दिन जंगल के बीचों बीच खड़ा होकर कुछ सोच रहा था। तब तक उसे एक राहगीर ने देख लिया। उसने पूछा, क्या बात है, तुम इतने परेशान क्यों हो। उसने बोला, तुम यहां से चले जाओ, तुमको मेरे से क्या लेना देना, जाओ अपना काम करो। राहगीर बोला, अरे बताओ भी कि क्या परेशानी है, क्या पता मेरे पास उसका कोई हल हो। लड़का बोला, मुझे कोई भी परेशानी है, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। राहगीर बोला, लेकिन तुम ठीक दिख तो नहीं रहे, तुम तो काफी परेशान दिख रहे हो। चलो अब बताओ भी कि क्या परेशानी है। तब जाकर उस लड़के ने बोला, क्या बताऊं मैं, कितना परेशान हूं, मेरे अंदर क्या चल रहा है वो तो बस मैं ही जानता हूं। फिर उसने अपनी सारी परेशानी उसको बता दी कि उसको लगता है कि उसका दिमाग कमजोर है, उसे कुछ भी पढ़ाया हुआ याद नहीं रहता और न ही उसे कुछ समझ में आता है। इसी वजह से उसके सहपाठी उसका मजाक बनाते हैं और वह चाह कर भी कुछ नहीं कर पाता। राहगीर बोला, बस इतनी सी ही तो बात है। उसने बोला, इतनी सी बात है तुम्हारे लिए, मैं कितना दुखी हूं वो तो बस मैं ही जानता हूं। राहगीर बोला, दिक्कत तुम में नहीं, तुम्हारे अंदर है। उसने बोला, मतलब। राहगीर ने बताया, यहां से 1 कोस मील जंगल के दूसरी छोर पे एक साधु महात्मा रहते हैं। उनके अंदर इतनी जादू शक्ति है कि वह किसी भी चीज को ठीक कर सकते हैं। लोग कहते हैं कि उनके पास दिव्य शक्तियां हैं, जिस दिव्य शक्तियों की मदद से वह सब कुछ जान लेते हैं। फिर क्या था, इतना सुनते ही वह शिष्य सुबह होते ही निकल पड़ा। निकलते निकलते शाम हो गई। भूख प्यासे बेचारा तड़पने लगा, लेकिन शाम होते होते मीलों दूर सफर करके गुरुदेव की कुटिया तक पहुंचा। बेचारा इतना थक गया था, एक कदम भी चलने की उसके अंदर हिम्मत नहीं थी। शाम के बाद गुरुदेव से मुलाकात हुई। उसने हाथ जोड़कर गुरुदेव से प्रार्थना किया और बोला, मैंने आपके बारे में किसी इंसान से सुना है। वह कह रहा था कि आपके अंदर कोई दिव्य शक्ति है, आप सब कुछ जान लेते हो। फिर आपको पता लग ही गया होगा कि मैं आखिर क्यों आया हूं। अगर आप जान गए हैं तो कृपा करके इसका समाधान बताइए कि आखिर मैं इतना मानसिक रूप से कमजोर क्यों हूं, आखिर मुझे कोई भी चीज याद क्यों नहीं रहती, क्या मैं जीवन भर ऐसे ही रहूंगा या मैं ठीक भी हो सकता हूं। गुरुदेव उस लड़के की हर एक बात समझ गए, फिर मुस्कुराए और बोले, तुम यहीं बैठो, मैं आता हूं। अंदर कुटिया में गए और कुटिया में से एक कमंडल ले आए। उस कमंडल में शायद जल भरा था। उन्होंने 2 चम्मच उस कमंडल में से उसे जल पिला दिया। जल पीते ही ऐसे मानो जैसे उस लड़के के अंदर नई ऊर्जा से आ गई हो। उसके हाथ पैर बिल्कुल कांपने लगे, लेकिन थोड़ी देर में वह ठीक हो गया। गुरुदेव बोले, अब तुम चले जाओ, अब तुम्हारा दिमाग इतना तेज हो गया है कि तुम जो कुछ भी देखोगे एक बार में तुम्हें याद हो जाएगा। यकीन नहीं होता तो तुम सोच के देखो, तुम्हारे रास्ते में जितने भी पेड़ पौधे पड़े होंगे, हर एक चीज का दृश्य तुम्हारे दिमाग में याद हो गया है। उसने बोला, हाँ ये तो चमत्कार हो गया, मुझे याद हो गया कि रास्ते में मैं किस तरह से आया हूँ और रास्ते में एक बड़ा सा पेड़ था, एक छोटी सी खाई भी थी, मुझे सब कुछ याद हो गया। गुरुजी धन्यवाद, आपने तो मेरी जिंदगी बदल दी। गुरुदेव ने बोला, अब तुम जाओ, लेकिन अब से जिस चीज को भी तुम्हें याद करना हो, तुम कोई भी काम करना, उस काम में अपना मन लगा देना, ऐसे जैसे तुम खो गए हो। हर एक चीज को ध्यान के साथ पढ़ना देखना, तुम्हें हर चीज याद हो जाएगी। वो लड़का चुपचाप गुरुजी का धन्यवाद करते हुए चला गया। उसके साथ सच में चमत्कार हो गया। वह जिस चीज को भी पढ़ता उसे याद हो जाती। अब उसका दिमाग पहले जैसे नहीं रहा, ऐसे मानो जैसे कि उस पानी ने उसके अंदर नई ऊर्जा डाल दी हो। सालों बीत गए, अब वो एक विद्वान बन गया। वर्षों बाद जब उस जंगल से जा रहा था, तब तक उसे गुरुदेव का वही कुटिया दिखाई दिया। उसने सोचा कि उन्हें गुरुदेव से मिल लिया जाए। गुरुदेव के पास जाके उनको प्रणाम किया। गुरुदेव ने उसे आशीर्वाद दिया और गुरुदेव उसे पहचान लिए
कि वही लड़का है जिसको मैंने जल पिलाया था। गुरुदेव की हालत अब ठीक नहीं थी, वह काफी बीमार और कमजोर हो चुके थे, ऐसे मानो जैसे कि वो मरने वाले हों। उसने पूछा, गुरुदेव बुरा ना माने तो मैं एक बात पूछूं? उन्होंने बोला, हाँ पूछो। उसने पूछा कि आपने जो जल पिलाया था आखिर में वह दिव्य जल और कहाँ मिलेगा? दरअसल मैं अपना एक गुरुकुल खोलना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि जो भी छात्र मेरी तरह कमजोर हो मैं वह दिव्य जल उसे पिला दूं। गुरुदेव मुस्कुराए और बोले, तुम्हें एक राज्य की बात पता है? उसने बोला, नहीं। गुरुदेव बोले, तो सुनो। दरअसल वह कोई दिव्य जल नहीं था और न ही उसमें कोई भी खास बात नहीं थी, वह हर जल की तरह एक आम जल था। लड़का अचंभित हो गया और बोला, न ये नहीं हो सकता, आप मेरे से झूठ बोल रहे हैं। गुरुदेव बोले, हाँ ये सच है बेटा, उसमें किसी भी तरह की विशेष ऊर्जा नहीं थी। तुमने उस जल को पिया, तुम्हारे अंदर बदलाव आया क्योंकि तुमने यकीन किया था कि उस जल में कोई ना कोई दिव्य शक्ति है। उस दिन तुम मीलों दूर सफर करके आए थे, तुम काफी थक चुके थे और तुम्हें भूख भी लगी थी। जल की 2 बूंद तुम्हारे अंदर नए ऊर्जा का संचार कर दिया। उस जल में कोई विशेष खास बात नहीं थी। लड़के ने पूछा, फिर वो परिवर्तन और वो चमत्कार मेरे जीवन में कैसे आया? तब गुरुदेव ने बोला, देखो जीवन में एक बात हमेशा याद रखना, इस दुनिया में कोई भी ताकत तुम्हारे अंदर परिवर्तन नहीं कर सकती जब तक कि तुम खुद परिवर्तन करने को तैयार ना हो। तुम्हें बदलाव चाहिए था, तुम उस शक्ति से ऊब गए थे क्योंकि बचपन से ही तुमने सिर्फ ये सुना था कि तुम मानसिक रूप से कमजोर हो, लेकिन ऐसी कुछ बात नहीं थी। तुम्हारे अंदर कोई कमजोरी नहीं थी, तुमने उनकी बातों पर यकीन कर लिया था। इसलिए तुम जो कुछ भी पढ़ते तुम्हें ऐसा लगता कि तुम तो कमजोर हो, तो तुम्हारा दिमाग तो किसी भी चीज को याद कर ही नहीं सकता और यही सोच तुम्हें और कमजोर बना रही थी। लेकिन जल की बूंदों ने तुम्हें यकीन दिलाया कि तुम्हारे अंदर एक दिव्य ऊर्जा है और उसी ऊर्जा के यकीन ने तुम्हें कामयाब बना दिया। वर्षों पहले मैं भी तुम्हारी तरह बहुत ही नादान था। मेरी सबसे बड़ी दिक्कत थी कि मेरी आंखों से दिखाई नहीं देती थी। तब एक महात्मा यहाँ रहते थे जिन्होंने मेरी आंखों में 2 बूंद जल की डाली, जिसकी वजह से मुझे साफ दिखाई देने लगा। देखो मेरी आंखें आज भी कमजोर हैं, लेकिन यह बात सच थी कि मैं चीजों को पढ़ नहीं पाता था। लेकिन उस जल की बूंद ने मुझे उनमें ही पढ़ने की शक्ति दे दी कि मेरी उन्हीं कमजोर आंखों से मुझे जितना भी दिखता मैंने उतने से ही पढ़ना शुरू किया और उसी यकीन ने मेरी जिंदगी बदल दी। अब मैं मरने वाला हूं, इसलिए ये जल का कमंडल तुम रखो। तुम यहीं पर अपना गुरुकुल खोलो और बच्चों को शिक्षा दो, उन्हें यकीन दिलाना कि इस दुनिया में यकीन से बढ़ के कुछ नहीं है। खुद पे भरोसा होना जरूरी है। अगर तुम खुद को कमजोर समझोगे तो तुमसे बड़ा कमजोर इस दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन अगर तुम्हें खुद पर यकीन होगा तो तुम हर एक चीज कर सकते हो जो किसी ने सोची नहीं होगी। सारी ताकत तुम्हारे अंदर ही है और सारा खेल बस वहम का है। तुम जिंदगी को जैसा बनाओगे वैसा तुम बन जाओगे। तुम जैसा सोचोगे तुम वैसा करोगे और वही सोच और वही क्रिया तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारा सोच और तुम्हारा कल बदलने में तुम्हारी मदद करेगी। कहते हैं ना, तुम्हारी सारी बुराइयां, तुम्हारी सारी गलतियां तुम्हारे अंदर ही हैं। तुम दुनिया में क्यों खोए हो? खुद की गलती को देखो, उन्हें दूर करो, उनमें सुधार करो, वही जरूरी है और वही सच है। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी और आपने इससे कुछ सीखा होगा। अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। आइए नई कहानी शुरू करते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि ये कहानी आपकी जिंदगी बदलने वाली है। एक बार की बात है, एक बूढ़े इंसानों का ट्रिप हिमालय पे घूमने के लिए निकला था। सबकी उम्र 50 साल से ऊपर की थी। तब तक एक इंसान को एक महात्मा का आश्रम दिखाई देता है। उसने सुन रखा था कि हिमालय में बहुत से ऐसे महात्मा रहते हैं जिनके पास बहुत सारी बीमारियों का समाधान है। इसी इरादे से वो उनके पास जाता है। आश्रम के अंदर उसको एक महात्मा दिखाई देते हैं। जो महात्मा काफी ध्यान मुद्रा में एक पैर के नीचे ध्यान कर रहे थे। वो उनके पास जाता है और उनको प्रणाम करता है और कहता है, महात्मा बुरा न माने तो मैं आपसे एक बात पूछूं, मैं काफी दूर से आया हूं। महात्मा कहते हैं, बेझिझक तुम पूछो, क्या बात है? वह बताता है कि मैं पेशे से एक व्यापारी हूं, लेकिन मुझे चैन से नींद नहीं आती। मैं जब भी सोने जाता हूं मेरे दिमाग में बहुत सारे ख्याल आने लगते हैं। दिमाग तरह तरह की बातें सोचता है। दिन भर भले ही कोई ख्याल आए या ना आए, लेकिन रात को सोते वक्त फालतू अक्सर ख्याल हमें परेशान करते हैं और उन विचारों में ही कब 2-3 घंटे निकल जाते हैं
पता नहीं लगते, मन में काफी उलझन रहती है और न चाहते हुए भी हमें नींद नहीं आती। एक तो दिन भर थके रहते हैं, ऊपर से रात को जब सोने का वक्त होता है तो उस टाइम भी नींद नहीं आती। अब आप इसका उपाय बताइए कि गहरी नींद का रहस्य क्या है और हम कैसे चिंता मुक्त होकर चैन से सो सकते हैं। महात्मा मुस्कुराए और बोले, तुम्हें पता है इंसान के जीवन का सबसे बड़ा खुशी का राज नींद है। महात्मा ने कहा, तुम कामयाब हो या ना हो, लेकिन अगर तुम चैन की नींद ले रहे हो तो तुम जीवन में स्वस्थ हो सकते हो। इसलिए स्वस्थ रहने के लिए एक अच्छी नींद जरूरी है। अगर इंसान सही तरीके से सो नहीं सकता तो उसकी सुबह कभी भी अच्छी हो नहीं सकती। वो सुबह सुबह तनाव में उठेगा और उसका सर भारी सा होगा। वो फिर कैसे चिंता मुक्त होकर अपने दिन की शुरुआत करेगा, जिसकी वजह से उसका पूरा दिन यूं ही बेकार चला जाता है। इसीलिए अगर चैन की नींद नहीं है तो जीवन में तुम जितना भी धन दौलत या खुशियां बटोरने की कोशिश कर लो, तुम्हारे हाथ कुछ सुकून नहीं आने वाला। इसीलिए अच्छी नींद जरूरी है। बड़े बड़े राजा महाराजा जिनके पास अपार संपत्ति और धन होते हुए भी वो कभी भी चैन की नींद सो न सके। इसीलिए चिंता मुक्त जीवन और चैन की नींद का बड़ा ही आपस में गहरा संबंध है। ये बड्ढे ही तकदीर वालों को मिलती है। उस इंसान ने कहा, महात्मा आप ही बताइए, आखिर हम कैसे चैन की नींद सो सकते हैं, क्योंकि मैं बहुत परेशान हूं। महात्मा ने कहा, चलो ठीक है, मैं तुम्हें आज गहरी नींद के रहस्य के बारे में बताता हूं। आशा है कि तुम जीवन में हमेशा इस बात को याद रखोगे और तुम चैन की नींद सो पाओगे। महात्मा ने कहा, क्या तुम आज रात के लिए हमारे आश्रम में रुक सकते हो? उस दिन बोला, हाँ बिल्कुल, मैं आपके आश्रम में रुक सकता हूं। रात हो गई। वो महात्मा उसे अपने आश्रम में ले गए। वो इंसान चुपचाप बैठ के उनके दिनचर्या देखने लगा। वो बड़े ही प्यार से अपने बर्तनों को धो रहे थे, फिर सब्जियों को काटे और उन्हें चूल्हे पर पका के सादा भोजन करके बड़ी ही चैन की नींद के साथ अपनी कुटिया में जाकर सो गए। उसे भी भोजन कराया, बिस्तर दिया, हालांकि उसे नींद नहीं आ रही थी। वो तो ये सोच रहा था कि महात्मा इतना सादा भोजन करके कैसे चैन की नींद सो जाते हैं। देखो, हिल तक नहीं रहे। 2-3 घंटे बीत गए, लेकिन वो सिर्फ महात्मा के बारे में और उनके आश्रम के बारे में ही सोच रहा कि कितना शांत आश्रम है, कितने हरे भरे पेड़ है, चहचहाती चिड़िया, सादा भोजन, सिंपल सा बिस्तर, छोटी सी झोपड़ी, और उसमें महाराज कैसे चैन की नींद ले रहे हैं। और एक हमारे पास इतना धन संपत्ति होते हुए भी सब कुछ मिलकर भी चैन की नींद नहीं आती। महात्मा ने उसे बोला था कि अगली सुबह उठूंगा तो मैं तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब दूंगा। वो सिर्फ सुबह के इंतजार में था कि महात्मा सुबह उठेंगे और मुझे मेरे सवालों का जवाब देंगे। रात के 12-1 बजने वाले थे और उसे आज भी नींद नहीं आ रही थी। उससे रहा नहीं गया। उसने सोचा, क्यों ना मैं इनका आश्रम में भ्रमण ही कर लूं। इसी इरादे से वो आश्रम में भ्रमण करने के लिए निकल पड़ा। करीब जाकर देखा तो महात्मा एकटक सिर्फ एक तरह अपना मुंह करके बड़े ही चैन की नींद से सो रहे थे। उनके चेहरे पर ऐसी एम शांति थी, ऐसी शांति जैसे कि कई सालों से नींद में है और वो बेफिक्र होकर बिना किसी भय, बिना किसी चिंता, बिना किसी तनाव के गहरी नींद में सो रहे हो। वो उन्हें सोते हुए एकटक देखने ही लगा और फिर उसे लगा कि अब उसे भी जाके सो जाना चाहिए, लेकिन उसे रात को नींद नहीं आई और पूरी रात भर वो इंसान जागता ही रह गया। अंत में सुबह हो गई। महात्मा उठे और अपना दिनचर्या शुरू कर दिए। स्नान, ध्यान, पूजा पाठ सब करने के बाद थोड़ा सा नाश्ता करके जब वो फ्री हुए तो उस इंसान को भी थोड़ा सा नाश्ता परोसा और उसके पास आकर आराम से बैठ गए और मुस्कुराते हुए बोले, क्या बात है, आपको नींद नहीं आई? हमें लग रहा है कि आप रात को सोए नहीं, हमें ऐसा प्रतीत क्यों हो रहा है? उस इंसान ने बोला, आपने बिल्कुल सही समझा, मैं रात को सोया नहीं हूं। मैं रात भर बस इन्हीं सब चीजों के बारे में सोचता रह गया और मुझे नींद आई ही नहीं। महात्मा ने कहा, आप इसे खाइए, उसके बाद हम आपके सवालों का जवाब देते हैं। महात्मा ने कहा, गहरी नींद का सिर्फ एक ही रिश्ता है। महात्मा ने कहा, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं, आप इस कहानी को ध्यान से सुनिए। हमारे आश्रम में गुरु थे। वो जब भी सोते थे वो सिर्फ एक दिशा में होकर सो जाते थे, मतलब पूरी रात वो हिलते भी नहीं थे। जिस अवस्था में वो रात को सोते उसी अवस्था में सुबह उठते थे। मैं उस समय बहुत छोटा था और आश्रम में नया नया आया था। मेरे से रहा नहीं गया और एक दिन ठीक यही 12-1 बज रहे थे। मैं उनके पास गया और सवाल पूछने के इरादे से उनके पास बैठ गया।
वो सो तो रहे थे, लेकिन फिर भी मैं उन्हें जगाया और बोला कि महात्मा, आप ऐसे कैसे सोते हैं? जिस अवस्था में सो रहे हैं सुबह भी उसी अवस्था में उठ जाते हैं। आप रात को हिलते भी नहीं हैं। आप ऐसे कैसे सोते हैं? और आपकी इस गहरी नींद का रहस्य क्या है? आप मुझे कृपा करके इन सब चीजों के बारे में बताइए। तब महात्मा बोले, एक साधारण इंसान और एक योगी की नींद में बहुत फर्क होता है। एक साधारण इंसान की नींद और एक महात्मा की नींद, दोनों में समानता नहीं है। हम जब सोते हैं तो हम सारी चिंताओं का त्याग कर देते हैं। हम बस सिर्फ सोने के इरादे से यहां पर लेट जाते हैं। हम मन में फालतू ख्यालों को लाते ही नहीं। आध्यात्मिक नींद और एक साधारण नींद, दोनों में बहुत फर्क है। एक साधारण इंसान का कोई समय निर्धारित नहीं होता। जब वो सोता है उस वक्त भी काम में होता है। जब वह ध्यान करता है उस वक्त भी वो काम के बारे में सोचता रहता है। उसके विचार कभी रुकते ही नहीं। अब जिसके विचार ही नहीं रुकेंगे वो भला जीवन में शांत कैसे हो सकता है? जीवन के आखिरी पल में भी वो कुछ न कुछ सोचता ही रहता है। देखो, सोचना मन का स्वभाव है, लेकिन हर वक्त सोचना इंसान को बीमार कर देता है। इसीलिए इंसान को सही से नींद नहीं आती। लेकिन जब इंसान चिंता मुक्त होता है तो उसका मन हल्का होता है और जिस अवस्था में होता है वो उसी अवस्था में सो जाता है और उसी अवस्था में उठता भी है, ठीक एक छोटे बच्चे के समान। और उसके सुबह काफी ताजगी के साथ, एक ऊर्जा के साथ शुरू होती है और वो कभी नहीं थकता। अब मैं तुम्हें जो बता रहा हूं उन बातों को ध्यान से सुनो। सोने का सही तरीका में से सबसे पहली बड़ी गलती होती है वो है तुम्हारा शयन कक्ष, यानी सोने की एक खास जगह। शयन कक्ष का मतलब यह है कि हमें जहां सोना होता है हम वहीं पे खाना खाते हैं, वहीं पे बातें करते हैं, वहीं पे बहुत सारी क्रियाएं करते हैं, जिसकी वजह से दिमाग उस शयन कक्ष को भी एक आम जगह मान लेता है। तुम बस ये बात सोचकर देखो, मान लो तुम्हें एक ऐसा कमरा दिया जाए जिसका उपयोग सिर्फ सोने के लिए किया जाए। जैसे ही तुम सो के सुबह बाहर निकलो उसके बाद तो दरवाजा को बंद कर दिया जाए। उस कमरे में बस एक आरामदायक एक चटाई बिछाई हो, पीने के लिए ठंडा पानी हो, और उस रूम में और उस कमरे में तुम सोने के बाद दोबारा दिन में कभी प्रवेश कर ही नहीं सकते। तुम उस कमरे में तभी प्रवेश कर पाओगे जब तुम्हारा सोने का वक्त होगा, यानी रात को तुम्हें उस कमरे की चाबी दी जाए। तुम सोचो, कमरे में जाने से पहले तुम्हारी सारी चीजें ले ली जाएं, सिर्फ कपड़ों के सिवाय तुम्हारे पास कुछ भी ना हो। अब तुम उस कमरे में क्या करोगे? जाते ही तुम्हें उस कमरे में नींद आ जाएगी, क्योंकि तुम्हारे पास करने के लिए कोई काम नहीं होगा। इसीलिए सोने की जगह का सिर्फ नींद के लिए ही उपयोग की जानी चाहिए। तभी दिमाग को लगेगा ये जगह सिर्फ सोने के लिए ही बनी है, और जैसे तुम उस जगह पे जाओगे तुम्हें तुरंत नींद आ जाएगी। दूसरी ओर सबसे बड़ी गलती, नियमित नींद काल, यानी सोने के समय को निर्धारित करो। मुझे पता है कि आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में टाइम से सोना कितना मुश्किल है, लेकिन फिर भी हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम समय से सोएं। जब समय से सोएंगे नहीं तो समय से हम कैसे उठ पाएंगे? इंसान के शरीर को खुश रहने के लिए और स्वस्थ रहने के लिए एक नियमित टाइम के लिए नींद जरूरी है, क्योंकि जब हम नींद में होते हैं तो हमारा दिमाग हमारी हेल्प करता है। और तुम बिना टाइम के सोते हो, बिना टाइम के उठते हो, तो फिर भला सही से नींद कैसे आएगी? तीसरी गलती, एक निश्चित तय समय पर रात को सोना और एक तय समय पर सुबह उठना आपको आपके शरीर के स्वाभाविक सोने व जागने के क्रम से तालमेल बनाने में मदद करता है। ज्यादातर लोगों को 6-8 घंटे सोने की आदत होती है, इसलिए अपने सोने और जागने के समय को निश्चित कर लें। दिन में सोना अनिद्रा को बढ़ाता है, अतः इससे बचें, और अगर बहुत जरूरी हो तो दिन में कम समय के लिए सोएं। क्या आपको ध्यान है कि 20 मिनट का ध्यान आपको 8 घंटे की नींद से भी अधिक गहरा विश्राम दे सकता है? खुद नियमित ध्यान को आजमाएं और बदलाव को अनुभव करें। 20 मिनट आंख बंद कर बैठकर ध्यान के बाद न केवल आप पुष्प के जैसे ताजा अनुभव करेंगे, बल्कि रात की नींद की गुणवत्ता में भी सुधार का अनुभव करेंगे। स्क्रीन टाइम, आजकल के दौर में हर कोई सोशल मीडिया चलाता है और हर कोई फोन देखते देखते ही सोने की कोशिश करता है, लेकिन ये चीजें गलत है। रात का वक्त सिर्फ सोने के लिए बना होता है, इसीलिए रात के वक्त में ज्यादा रोशनी आंखों को अक्सर भ्रमित करती है। इसीलिए ज्यादा फोन देखना हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तुम एक काम करना, तुम कभी फोन की जगह कोई किताब को पढ़ते पढ़ते सोने की कोशिश करना। तुम देखोगे, तुम जैसे ही किताब खोलोगे तुम्हें पढ़ते पढ़ते नींद आ जाएगी। इसीलिए ये एक अच्छा उपाय हो सकता है कि तुम फोन की जगह किताब को पढ़ते पढ़ते सोने की आदत डालो। ये तुम्हारी ज्ञान के साथ सोने में भी बहुत हेल्प करेगा।
रात को सोते टाइम फोन चलाना यानी बीमारियों को दावत देना। इसीलिए यह सबसे बड़ी गलती और बहुत बड़ी खतरनाक आदत है। इससे तुम बचो, नहीं तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। सही खान पान। आजकल के समय में लोग कुछ भी खा लेते हैं, जो मन में आता है बाहर की चीजें खरीद के खा लेते हैं। उन्हें नहीं पता लेकिन ये चीजें भी सही से ना सोने में जिम्मेदार है। तुम फालतू की चीजें खाओगे जो पाचन क्रिया में काफी दखल अंदाजी करती है और जिसे शरीर सही से पचा नहीं पाते। इसीलिए सोने के कम से कम 3 घंटा या 4 घंटा पहले तुम्हें भोजन कर लेना चाहिए, वो भी सादा भोजन और उचित भोजन। तुम फालतू की चीजें खाओगे तो भला कैसे तुम्हें नींद आएगी? और जब तक पेट पाचन क्रिया कर रहा होता है तब तक तुम भला कैसे सो पाओगे? इसीलिए इस बात का भी तुम ध्यान रखो। तुम हल्की चीजें, हर्बल चीजें, आयुर्वेदिक चीजें खा सकते हो जो तुम्हारे पेट के लिए हल्का हो। ज्यादा हैवी या ज्यादा मसालेदार भोजन करके तुम कभी भी चैन की नींद नहीं सो सकते, क्योंकि जब तक वो पाचन क्रिया समाप्त नहीं होगी तब तक तुम्हें चैन की नींद नहीं आएगी। और नींद आ भी गई तो सुबह को तुम्हारा पेट खराब हो सकता है। आपको अपने भोजन का समय ठीक करना होगा, विशेष रूप से सांझ के भोजन का। पाचन तंत्र की अपनी एक प्राकृतिक लय है जो शाम को धीमी हो जाती है। देर से भोजन करने से पाचन तंत्र पर जोर पड़ता है और शरीर को अतिरिक्त काम करना पड़ता है, जबकि उस समय उसे आराम करना चाहिए। उत्तेजक आहार से बचें। शाम के समय हल्का और आसानी से पचने वाला सात्विक आहार ही लें। दूध, मक्खन, फल, सब्जी और अनाज पाचन तंत्र के लिए सौम्य होते हैं और निद्रा के लिए सहयोगी भी। इसीलिए इन बातों का ध्यान दो कि सोते वक्त कभी भी मसालेदार या ज्यादा हेवी भोजन करके मत सो, नहीं तो तुम बीमार हो जाओगे। अगर तुम यह क्रिया 21 दिन तक लगातार अपना लेते हो तो तुम खुद देखोगे कि तुम्हारा दिनचर्या बदल रही है और तुम आराम की नींद ले पा रहे हो। माहौल ऐसा बनाए जिसमें आपको आसानी से नींद आ जाए। आपके आराम करने वाले कमरे का आपके लिए शांतिपूर्ण होना चाहिए। आपके कमरे का तापमान, रोशनी और शोर सभी पूरी तरह नियंत्रित होनी चाहिए, जिससे आपके सोने के कमरे का वातावरण आपकी अच्छी नींद लेने में सहायक बने। सांस के प्रति सजगता एक अच्छी शुरुआत है। अपना समय लेते हुए सांस के प्रवाह को देखें। बैठे हुए या लेटे हुए अपनी आने व जाने वाली सांसों को ध्यान से देखें। सांस के साथ रहें और देखें कि कब वह शरीर में प्रवेश कर रही है और कब बाहर आ रही है। धीरे धीरे सांस लेने और सांस छोड़ने का समय आराम के साथ बढ़ाते जाएं। अपने मन व भावनाओं पर हो रहे प्रभावों को देखें। चीजों को जाने देना सीखें और अपनी सांस के द्वारा उत्पन्न हुए क्षेत्र में रहें। सांस का शरीर के सभी तंत्रों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। शरीर के विभिन्न तंत्रों के प्रति सजग होना, साथ ही मन व भावनाओं के प्रति सजग होना और सभी अंत तंत्रों का संतुलन ही तनाव मुक्ति का आधार है। सांस को विश्राम के लिए प्रयोग करने से मन में बढ़ा हुआ तनाव निकलने लगता है और विचार धीमे होते जाते हैं। सभी तंत्रों पर शांतिमय होने व तालमेल बैठने का प्रभाव होता है, जो नींद को बेहतर बनाता है। वो इंसान ने महात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद किया और अपने घर को चला गया। उसने शुरुआत में उसे दिक्कत हुई, लेकिन धीरे धीरे इन सारे गतिविधियों को अपने जीवन में उसने शामिल कर लेने से उसे सच में गहरी नींद की अनुभूति होने लगी। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी और आपने इससे कुछ सीखा होगा। अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। आइए नई कहानी शुरू करते हैं। उस नौजवान ने महात्मा से कहा कि हे महात्मा, मेरी मदद करो। मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है और मैं न चाहते हुए भी गलत दिशा की तरफ जा रहा हूं। मेरी जिंदगी में मेरा कोई काबू नहीं है और मैं अपने आप को ही बर्बाद होते हुए देख रहा हूं। मेरे मन में अनावश्यक विचार हमेशा चलते रहते हैं। मैं जब भी कोई काम करने बैठता हूं तो मेरा उस काम में मन लगता ही नहीं है। मैं उस काम को कितना भी करने की कोशिश कर लूं, लेकिन उस काम के दौरान मेरा मन किसी और ख्यालों में डूबा रहता है। चाहे मुझे पढ़ाई करनी हो या किसी काम में ध्यान लगाना हो या फिर वो किसी भी तरह की कोई भी काम क्यों ना हो, मेरे हाथ, पैर, शरीर तो उस काम को करते हैं, लेकिन मेरा मन कहीं दूर किसी ख्याली भावनाओं में खोया रहता है। मेरे जिंदगी में बड़े सपने हैं। मैं सोचता हूं कि ये करूंगा, वो करूंगा और किसी भी तरह से जीवन में कामयाब हो जाऊंगा, लेकिन मैं उसमें कभी कामयाब नहीं हो पाता। अब आप ही बताइए, इस समस्या का क्या हाल है? अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं अपनी जिंदगी बर्बाद कर लूंगा। महात्मा मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं।
इस कहानी को तुम ध्यान से सुनो क्योंकि ये कहानी आपकी जिंदगी बदलने वाली है। नमस्कार दोस्तों, डे इंस्पायर्ड यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। महात्मा ने उस नौजवान से कहा, एक समय की बात है, एक नगर में एक किसान रहता था। जो किसान मेहनत मजदूरी करके अपना घर चलाता था। उसका काम था डेली नदी से रेत को निकाल के उसके बालू यानी रेत को ले जाकर बाजार में बेचना, और उस काम को वो सदियों से करता आ रहा था और वहीं उसकी रोजी रोटी थी। एक समय की बात है, वो किसान एक बार नदी से रेत निकाल रहा था। तब तक उसने देखा कि एक लड़का नदी किनारे बैठ के जोर जोर से रो रहा है। किसान को समझ में नहीं आया और वो चुपचाप उस लड़के के पास गया और उससे बोला, क्या बात है, तुम क्यों परेशान हो? मुझे ये बताओ, क्या मैं तुम्हारी किसी तरह से मदद कर सकता हूं? उस लड़के ने कहा, नहीं, तुम मेरी किसी तरह से मदद नहीं कर सकते। किसान बोला, अरे दुखी मत हो, तुम बताओ कि तुम्हें क्या परेशानी है। मैं हर वो संभव कोशिश करूंगा जिससे तुम्हारी परेशानियां दूर हो जाएं। उस लड़के ने बोला, नहीं, मुझे कोई बात नहीं करनी, मैं बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हूं, मैं परेशान नहीं हूं। किसान ने आखिरी बार कहा, चलो ठीक है, तुम्हारी अगर मर्जी नहीं तो तुम मत बताओ, मैं यहां से चला जा रहा हूं, लेकिन तुम्हें एक बार मेरी बात मानकर तुम्हें अपनी समस्या बतानी चाहिए कि तुम्हें क्या परेशानी है। तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूं, तुम बताओ, वरना मैं जा रहा हूं। लड़के ने तब कहा, दरअसल मेरे माँ बाप मुझे बेकार और नालायक समझते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि मैं अपने जीवन में सफल नहीं हो सकता। वो हर दिन मुझे सुनाते रहते हैं, क्या तू पढ़ता नहीं है, किसी काम को ढंग से नहीं करता, स्कूल जाता है तो कहीं और घूमने चला जाता है। अब बताओ, मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता तो उसमें मेरी क्या गलती है? मैं स्कूल जाता हूं, मुझे पढ़ाई पसंद नहीं, मैं कहीं और घूमने निकल जाता हूं तो उसमें मेरी क्या गलती है? जहां मन लग रहा है मैं मन को लगा रहा हूं, तो इसमें भला बेकार बोलने का क्या वजह है? अभी तो मेरे पास बहुत वक्त है, मैं पढ़ाई तो कल भी कर सकता हूं, मैं मेहनत कल भी कर सकता हूं, तो इसमें बोलने वाली क्या बात? किसान मुस्कुराया और बोला, आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें कुछ बताता हूं। उस किसान उस लड़के को नदी के बीचों बीच नाव में बैठा कर ले गया और बोला, अब बताओ, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? लड़के ने कहा, यहां पे दिखाई देने वाली क्या चीज है? ये तो साधारण सा बस एक नाव है, पानी है, और तुम मुझे बीच में लेकर क्यों आए हो? किसान ने कहा, तुम आसपास के माहौल को देखो और बताओ तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। लड़के ने फिर कहा, कुछ नहीं, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। फिर किसान ने अपनी नाव में से उससे रेत उसके हाथ में देता है और कहता है, तुम इस रेत को अपने हाथों में जोर से पकड़ के दिखाओ और इसका और ध्यान रखना कि हाथ से ये रेत बिल्कुल गिरे मत। अगर नदी के किनारे तक तुम रेत को बचा लेते हो तो तुम्हें इनाम में कुछ मिलेगा। लड़का बोला, ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा, मैं इस रेत को हाथ से गिर ही नहीं दूंगा। किसान नाव को जोर जोर से चलाने लगा और धीरे धीरे दूसरी छोर पर पहुंच गया। अब किसान ने कहा, तुम अपने हाथ खोल कर दिखाओ उससे। लड़के ने जैसे हाथ खोला, देखा उसके हाथ में रेत नहीं थी ही नहीं, सब गिर चुकी थी। वो आश्चर्यचकित रह गया, बोला, ये कैसे हुआ? मैंने तो मुट्ठी को बहुत जोर से बंद किया था, इसमें से तो रेत के निकलने की कोई संभावना ही नहीं थी। फिर आखिर ये कैसे हुआ? क्या तुम कोई जादूगर हो? ये रेत कहां चली गई? किसान मुस्कुराया और बोला, ये रेत कहीं नहीं गायब हुई, तुम्हें पता नहीं लगा कि धीरे धीरे कब तुम्हारे हाथ से निकल गई, और तुम कितना भी टाइट पकड़ने की कोशिश कर लो, ये रेत ऐसे ही निकल जाती है। लड़का बोला, मतलब? किसान ने कहा, दरअसल यह रेत नहीं, यह समय है जिसको तुम कितना भी पकड़ने की कोशिश करो, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा और आखिर में तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा और तुम पछताओगे। मैंने तुमसे वादा किया था कि अगर तुम इस रेत को गिरने ना दो तो मैं तुम्हें इनाम में कुछ दूंगा, लेकिन अब नहीं। मैंने पूछा था कि तुम बताओ तुम्हें नदी में क्या दिखाई दे रहा, तो तुमने कहा मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन तुम अपने आप में इतनी खो गए हो कि तुम्हें इतनी भी समझ नहीं है कि तुम जिस नाव में बैठे हो उस नाव के अंदर बेशकीमती सोने थे। तुम्हें भी वो सोना मिल सकता था। जीवन अनमोल है, कुछ करो या कुछ ना करो, तुम कुछ समझो या ना समझो, लेकिन वक्त बेशकीमती है और वक्त धीरे धीरे हाथ से निकलता जाता है और अंत में पछतावा के अलावा तुम्हारे हाथ कुछ नहीं आता। तब महात्मा ने उस लड़के से पूछा, अब बताओ तुमने इस कहानी से क्या सीखा? तब उस नौजवान ने कहा, महात्मा,
आप ये मुझे कहानी क्यों सुना रहे हैं, और इस कहानी से भला मेरा क्या लेना देना? वो मुस्कुराए और बोले, लेना देना है, क्योंकि जीवन की दौड़ सबकी एक जैसे ही होती है। अब मैं जो तुम्हें 10 आदतों को बताने जा रहा हूं, तुम उन्हें ध्यान से सुनो, क्योंकि यह वो 10 आदतें हैं जो तुम्हें तुम्हारे दिमाग को कमजोर बनाती है और तुम्हें आगे बढ़ने से रोकती है। अगर तुम मेरे 10 आदतों को सुधार लेते हो तो तुम्हें जीवन में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता और तुम वो बन जाओगे जो तुम बनना चाहते हो। लेकिन अगर तुम्हें इनके बारे में पता ही नहीं तो तुम चाह के भी अपने जीवन को कभी नहीं बदल सकते। इसीलिए तुम्हें इन बातों को गौर से सुनना होगा। 10. समय की कद्र न करना। हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास समय बहुत है, क्या फर्क पड़ता है, मैं इस काम को कल भी तो कर सकता हूं। आज परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन यही चीज इंसान को और बर्बादी के रास्ते ले जाती है। जो काम कल करना है उसे आज ही करने की आदत डालो, उसे तुरंत ही खत्म करने की कोशिश करो, क्योंकि सच ये है कि कल नाम की कोई यहां पे चीज नहीं होती। कल मतलब हम खुद को बहाना देकर अपने आप को मेहनत से बचाने की कोशिश करते हैं। इसीलिए समय की कद्र करना सीखो, समय की इज्जत करो, क्योंकि समय से बढ़ के अनमोल चीज इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। जिस दिन तुम समय की कद्र करना सीख जाओगे, उस दिन तुम्हें महसूस होगी कि तुम दुनिया में कितने कीमती हो। जितना ज्यादा समय कीमती है, उससे ज्यादा कीमती है तुम्हारा मेहनत। अपने समय को मेहनत पर लगाओ, अपने आप को कामयाब बनाने में लगाओ और उन चीजों को देखने में लगाओ जो तुम्हें बेहतर बनाती है, ना कि फालतू काम करके और फालतू की चिंता करके और उन बातों को सोच के जो हुआ ही नहीं। नंबर 9. जरूरत से ज्यादा नींद। लोग यही गलती करते हैं, देर से सोते हैं, देर से उठते हैं। ना कोई सोने का टाइम होता है, ना कोई जगने का टाइम होता है। जब मन करता है सोएंगे, जब मन करेगा उठेंगे, और यही चीज उनके शरीर को कमजोर करती है और वो बीमार पड़ते हैं। वो जब सुबह उठते हैं तो उनके अंदर कोई ऊर्जा नहीं होती। वो सुस्त होकर उठते हैं और सुस्त होकर अपने दिन की शुरुआत करते हैं, क्योंकि उनके सोने का कोई टाइम निश्चित नहीं होता। और जिनका कोई सोने का टाइम डिसाइड नहीं होता, उनकी जिंदगी ऐसे ही खाली खाली सी लगती है। वो सुबह देर से उठते हैं, इसलिए उनका शरीर सारा दिन थके थके और बीमार सा रहता है। इसीलिए एक नियम बनाओ कि टाइम से सोऊंगा, टाइम से उठूंगा और हर काम को टाइम पे खत्म करूंगा। महात्मा ने बोला, कम से कम तुमको 6 से 8 घंटा रात में सोना जरूरी है, क्योंकि 6-8 घंटे की पूरी नींद तुम्हारे दिमाग को तरोताजा करती है और तुम्हें जिंदगी जीने में एक नई ऊर्जा देती है। लेकिन निर्धारित करना है कि तुम्हें कब सोना है और कब जागना है, कि तुम्हें 6-8 घंटे की नींद पर्याप्त मिले। लेकिन ध्यान देना, ज्यादा सोना हानिकारक है। 8. सही खान पान न करना। हमें लगता है कि अभी नई उम्र है, क्या फर्क पड़ता है, जो मर्जी खाओ, जिंदगी को ऐश करके जियो और बेफिक्र रहो। लेकिन ये गलती कभी नहीं करनी। जंक फूड, बाहर के वो खाने जो हमारे शरीर को, तुम्हारे पेट की, तुम्हारे पाचन क्रिया को नुकसान पहुंचाते हैं, तुम्हें तो उनसे जितना दूर हो सके दूरी बनानी चाहिए। इनका इस्तेमाल कम से कम कर देना चाहिए, या तो बिल्कुल ही खाना छोड़ ही देना चाहिए, क्योंकि बाहर के खाने, जंक फूड, ये तो पेट को खराब करते हैं और तुम्हारी पाचन क्रिया भी कमजोर होती है, जिसका असर तुम्हें अभी नहीं दिख रहा है। लेकिन बाद में जब तुम्हें बूढ़े हो जाओगे, तब तुम्हें दिखाई देगा कि तुम्हें चीजें नहीं खानी चाहिए थी। तब तुम पछताओगे और तब तुम्हें शायद ये बात समझ में आए कि काश मैंने उस समय अपना खान पान उस टाइम सही कर लिया होता तो आज इसे नौबत नहीं आती, आज मैं बीमार नहीं होता और आज मुझे दवाइयों में या फिर अस्पतालों का चक्कर नहीं लगाने नहीं पड़ते। इसीलिए वही खाना खाओ जो सेहतमंद है, जो फायदेमंद है और जिससे तुम्हारे शरीर में ताकत मिले और जो शरीर के लिए सही हो, क्योंकि इंसान के शरीर से बड़ा जरूरी कुछ भी नहीं है। अगर इंसान का शरीर सही है तो वह इस दुनिया को जीतने में वो खुद सक्षम है, लेकिन जब शारीरिक सही नहीं तो तुम भला और काम को कैसे सही से कर पाओगे और तुम कैसे जिंदगी को सही से जी पाओगे। इसलिए स्वस्थ रहना जरूरी है। नंबर 7, व्यायाम न करना। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। खान पान के साथ व्यायाम भी शरीर के लिए जरूरी है। हमें लगता है इसकी खास क्या जरूरत है, मैं तो बाद में कर लूंगा, लेकिन नहीं। पुराने जमाने में शुरू से ही इन सब का नियम बनाया गया था कि तुम्हें प्रातः काल उठना है, सबसे पहले शरीर को साफ करना है, उसके बाद तुम्हें नियमित रूप से व्यायाम करना है
वे हमारे शरीर को तंदुरुस्त बनाता है और साथ ही साथ हमें बीमारियों से लड़ने में हमारी मदद करता है और हम बिल्कुल तरोताजा महसूस करते हैं। व्यायाम से हम शरीर फिट रहता है क्योंकि साइंस भी इस बात को मानती है। इसीलिए तो हमें नियमित कम से कम आधे घंटे व्यायाम करने की आदत डालनी चाहिए, क्योंकि जब हम आधा घंटा शरीर को देते हो तो तुम निश्चय ही देख पाओगे कि तुम्हारे अंदर कितना बदलाव आ रहा है। तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना, बस तुम आधा घंटा हर दिन व्यायाम करो। व्यायाम के अलग अलग क्रियाएं करो, तुम्हारे अंदर बदलाव दिखाई देगा। चिक्स, अनुशासनहीनता। ये सही बात है। जिंदगी में जिसकी अनुशासन नहीं, उसे बर्बाद होते देर नहीं लगती। और अनुशासन हर इंसान के लिए जरूरी है। अनुशासन सबके लिए जरूरी है। चेस, तुम सोचो, अगर तुम्हारे शहर में कोई ट्रैफिक लाइट ना हो, सबको अपने मन से आजादी दे दी जाए कि तुम्हें जैसे मर्जी जाऊं, जैसे मन आओ। ना तुमको हेलमेट की जरूरत है, ना तुम्हें किसी भी तरह की चीज की आवश्यकता है। सब अपने मन के मालिक बन जाए, फिर भला वो शहर में क्या होगा? उस नौजवान ने कहा, फिर तो हर जगह हादसे ही होंगे, वाहन आपस में भिड़ जाएंगे और लोग लड़ाइयां करते फिरेंगे। महात्मा ने कहा, बिल्कुल ऐसे ही अगर तुम्हारे शरीर में कोई नियम, कानून या अनुशासन नहीं, तो तुम्हारा शरीर और तुम्हारा मन आपस में लड़ते रहेंगे और आखिर में कोई नहीं जीतेगा और अंत में नुकसान तुम्हारा ही होगा। इसलिए अनुशासन जरूरी है। तुम अपने आप को अनुशासन में रखो कि कौन सा काम तुम्हारी सही है, कौन सा काम गलत है। देखो, मन चंचल है, मन तुम्हें भटकाएगा और मन तुम्हें सही रास्ते पर जाने से रोकेगा। इसीलिए अपने इंद्रियों काबू में रखो और उन चीजों के प्रति कभी आकर्षित मत हो जो तुम्हें बर्बाद करती है। इसीलिए जो चीजें बुरी है, जो चीजें गलत है, उनका त्याग करना, उनके तरफ आकर्षित ना हो ना, यही तुम्हारे लिए फायदेमंद है। और जो इस बात को नहीं समझ पाता, वो हमेशा खुद को मुसीबत में ही डाल लेते हैं। 5, कोई गोल न होना। जिंदगी में जिसका कोई रास्ता नहीं, वो भला आगे कैसे जाएगा? जिंदगी में जिसके पास कोई मंजिल नहीं, वो भला रास्ते पर चलकर भी क्या करेगा? तुम ही सोचो, अगर मैं तुम्हें बोलूं तुम्हें सीधे रास्ते में जाओ, तुम कहां पहुंचोगे? अगर तुम्हारे मन में कोई मंजिल नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, तो तुम क्या करोगे? इसीलिए जिंदगी में एक गोल के साथ चलना जरूरी है। फिर तुम्हें पता होगा कि कहां पहुंचना है, तुमको कहां रुकना है और तुम्हारी मंजिल क्या है। तब सफर का आनंद आता है। इसीलिए जिंदगी में एक लक्ष्य निर्धारित करो कि तुम्हें यह बनना है, ये करना है। तो हमारा यही लक्ष्य है और तुम्हारी यही मंजिल है और उस मंजिल के लिए जी जान लगा दो। चाहे जो भी हो, तुम्हें हर हाल में उसे पाना है। और सबसे बड़ी बात, कभी हिम्मत मत हारो। जब तुम्हारे पास एक लक्ष्य होगा, तब तुम्हें जिंदगी जीने में मजा आएगा। तुम हर दिन उसके लिए काम करोगे, हर दिन उन्हें मुश्किलों से निकलने के नई नई योजनाओं बनाओगे और यही चीज तुम्हें कामयाबी के रास्ते पर लेकर जाएंगे। जिनके पास मंजिल नहीं, वो अपने समय को, अपने दिन को ऐसे बर्बाद करते हैं, लेकिन जिनके पास मंजिल है, वो हर दिन उसके लिए काम करते हैं। 4, ज्यादा आराम करना। ये सही बात है, ज्यादा आराम इंसान को बीमार कर देता है। इसीलिए शरीर को ज्यादा आराम मत दो। देखो, एक जिंदगी में बात हमेशा याद रखना, तुम शरीर को जितना आराम देते हो, शरीर तुमसे उतने आराम मांगती है। इसीलिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, शरीर को मुश्किल में डालो और शरीर को मुश्किल काम को करने पर मजबूर करो, क्योंकि तुम शरीर को जितना आराम दिलाओगे, ये उतना ही आलसी बनता जाएगा। और आलस इंसान का बर्बाद कर देता है, आलस ही इंसान का सर्वनाश कर देता है। इसीलिए तुमको आलस से बचना चाहिए और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के नए नए रिस्क लेनी चाहिए। तुम सोचोगे कि इससे भला क्या फर्क पड़ता है, लेकिन इससे तुम्हारा दिमाग मजबूत होता है। जब तुम नई नई मुश्किलों का सामना करते हो, तब तुम्हारी लाइफ में एक नई दिशा मिलती है। 3, ज्यादा सोचना की बीमारी। ये सही बात है, किसी काम को करने के लिए विचार जरूरी है, लेकिन हद से ज्यादा विचार और हद से ज्यादा चिंता अक्सर जिंदगी के लिए ठीक नहीं होता। इसीलिए ज्यादा विचार और ज्यादा सोचने की आदत तुम्हें छोड़ देनी चाहिए। जो होगा वह होकर रहेगा। तुम ज्यादा अपने पास्ट के बारे में मत सोचो कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही बुरा क्यों हुआ और आगे क्या होगा। इन सब पे तुम्हारा कोई हक नहीं है और ना ही इस वक्त इस सब पे तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं है। इसीलिए बस मेहनत करो, खुद पर यकीन रखो, तुम जरूर कामयाब हो जाओगे।